Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7 in Sanskrit, Shubhashitani. Okay, Shubhashitani means Shubh plus Ashitani. Shubh means good and Ashitani means bless. Good blessings, good thought. Okay, it means Shubhashitani. तो शुरू करते हैं सुभाषितानी। नंबर 1, टेक्स्ट बुक अपने साथ हाथ में रखिए और मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। अगेन, पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। ओके, पुस्तक मीन्स बुक, पुस्तकेषु मीन्स इन बुक्स, बराबर। ही मीन्स रियली, विद्या या विद्या मीन्स या मीन्स दैट एंड विद्या मीन्स नॉलेज। परहस्तेषु, पर मीन्स अदर, हस्त मीन्स हैंड, हस्तेषु, परहस्तेषु मीन्स इन अदर्स पीपल्स हैंड, in other people's hand. Yad dhanam, yad dhanam means that wealth, dhan means wealth, paise. Karyakale, karyakale samutpanne means when the need arises. Na sa vidya, not sa vidya, that knowledge, na tad dhanam, नॉट दैट वेल्थ, वो काम नहीं आता। क्या कहा गया यहाँ पर कि पुस्तक में रहेली विद्या और हमारा ही धन किसी दूसरे के पास पड़ा हुआ है, किसी दूसरे के पास है। जब समय आता है तब पुस्तक में रही हुई विद्या हमें कोई उपयोग में नहीं आती, क्योंकि उसका हमने ग्रहण नहीं किया होता है, इसलिए। और हमारे ही पैसे भले ही दूसरे के पास पड़े हैं, हमारे पास नहीं है, जब हमें ज़रूरत होती है तब, तो वो हमें किसी भी काम के नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। पुस्तकेषु हि या विद्या, द नॉलेज विच इज इन बुक्स। पुस्तकेषु हि या विद्या, द नॉलेज विच इज इन बुक्स। परहस्तेषु yad dhanam, and the wealth which has gone in other people's hand. Okay, and the wealth which has gone in other people's hand. Okay, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। कार्यकाले समुत्पन्ने, when the need arises, न सा विद्या, that knowledge, न तद धनम, and that wealth are of no use, किसी काम के नहीं है। Clear? The knowledge which is in books and the wealth has gone in others people's hand. When the need arises, that knowledge and that wealth are of no use. Clear? समझ में आया? सेकेंड वन, वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धूनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्
वृक्षे खगाः निकूजन्ति वृक्ष धन्योऽसि भूतले. ओके, वृक्षः मीन्स ट्री. फलान्वितः, फलान्वितः मीन्स लेडन विथ फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट से लदा हुआ. ओके, वृक्ष तो है लेकिन कैसा, जिसपे बहुत सारे फल आए हुए हैं, ऐसा वृक्ष. भाति मीन्स लुक्स नाइस. भाति मीन्स लुक्स नाइस. वृक्षम टू अ ट्री. धूनयते, धूनयते मीन्स हिलाना, शेक्स. कपिहि, कपिहि मीन्स मंकी. ओके, क्या कहा गया है कि फलों से लदा हुआ वृक्ष बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और मंकी क्या करता है, वृक्ष को हिलाता है. ओके, वृक्षेण वार्यते तापः. वृक्षेण मीन्स बाय अ ट्री. वार्यते मीन्स इज प्रिवेंटेड. ओके, तापः मीन्स हीट. वृक्ष क्या करता है, हीट को आने से रोकता है. ओके, हीट किससे दूर हो जाती है हम तक आने से, वृक्ष के कारण, है ना. सूर्य की गर्मी वृक्ष के कारण हम तक आती हुई अटक जाती है. तो हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्री. ओके, जलम वृक्षाय दीयते. जलम मीन्स वाटर. वृक्षाय मीन्स टू ट्रीज. दीयते मीन्स गिवन. पानी हमें कौन देता है, वृक्ष. वृक्ष के कारण ही तो हमें बारिश से पानी मिलता है ना. तो क्या कहा गया है, द ट्री लेदन विथ फ्रूट्स लुक्स नाइस. मंकी शेक्स ट्री. हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज एंड वाटर इज गिवन टू ट्रीज. ओके, वृक्षात पतंती पर्णानि. क्या कहा गया है, वृक्षात मीन्स फ्रॉम द ट्री. पतंती मीन्स फॉल्स. पर्णानि मीन्स लीव्स. ओके, वृक्ष पर से पत्ते गिरते हैं. वृक्षस्य प्रसरो महान. वृक्षस्य सिक्स्थ केस, षष्ठी विभक्ति. स्य मीन्स ऑफ द ट्री. प्रसरः मीन्स स्प्रेडिंग. ओके, वृक्षः प्रसरो महान. क्या कहा गया है कि लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. वृक्षे खगाः निकूजन्ति. वृक्षे मीन्स ऑन द ट्री. खगाः मीन्स बर्ड्स. निकूजन्ति मीन्स चीप. ओके, वृक्ष पर ही पक्षी कलशोर करते हैं. वृक्ष धन्योऽसि भूतले. वृक्ष मीन्स ट्री. भूतले मीन्स ऑन द अर्थ. धन्योऽसि मीन्स आर ब्लेस्ड. ओके, धन्योऽसि ऐसा कहा गया है. धन्योऽसि, तो संधि उसकी स्प्लिट कैसे करेंगे, धन्यः प्लस असि. ओके, ब्लेस्ड, आर ब्लेस्ड. तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द ट्री laden with fruits looks nice. Monkey shakes trees. Heat is prevented by the tree. Water is given to trees. Leaves fall from the trees. The tree is spread over a large area. Birds chirp on trees. Oh tree, you are blessed on this earth. भूतले, इस पृथ्वी पर आप हम सबके लिए ब्लेस हो, आशीर्वाद के समान हो. समझ में आया. फलों से लदा हुआ वृक्ष बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. कपी यानी कि मंकी वृक्ष को हिलाता रहता है. गर्मी वृक्ष के कारण ही हमें कम लगती है. पानी भी वृक्ष ही हमें मिलता है. पत्ते वृक्ष गिरते रहते हैं. और इस तरह से ट्री पृथ्वी ऊपर बहुत बड़े विस्तार में फैल जाता है
बर्ड भी वृक्ष के ऊपर ही बैठकर अपना कलशोर संगीत गाते रहते हैं। ऐसा ट्री, हे वृक्ष, आप इस पृथ्वी ऊपर सबके लिए आशीर्वाद के समान हो। क्लियर? नेक्स्ट वन, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि रिपवत्स्तथा व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि रिपवत्स्तथा। ओके, कश्चित मीन्स सम। ओके, कश्चित मीन्स सम। कस्यचित मीन्स समवन्स। कस्यचित मीन्स समवन्स। रिपुः मीन्स शत्रु, एनिमी। ओके, तो क्या कहा है कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। Nobody is anybody's friend and nobody is anybody's enemy. Okay, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं, nobody is anybody's friend. न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, nobody is anybody's enemy. व्यवहारेण हि जायन्ते, व्यवहारेण मीन्स बाय बिहेवियर, जायन्ते मीन्स आर मेड, मित्राणि मीन्स फ्रेंड्स, रिपवत्स्तथा, रिपवः मीन्स एनिमीज एंड तथा मीन्स एज वेल एज। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मित्र हो या शत्रु, वो अपने व्यवहार से ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज आर मेड ड्यू टू देयर बिहेवियर, है ना। हम भी किसी को मित्र बनाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी बनाते हैं, उसका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है यह पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम उसे मित्र बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो शब्द है, कस्यचिन् मित्रम, संधि उसकी स्प्लिट करें तो क्या होगा, कस्यचिन् मित्रम। कस्यचिन् मित्रम मीन्स कस्यचित् प्लस मित्रम, इस तरह से उसकी संधि स्प्लिट होगी। कस्यचिन् मित्रम मीन्स कस्यचित् प्लस मित्रम। उसी प्रकार नेक्स्ट वन है रिपवत्स्तथा, रिपवत्स्तथा मीन्स रिपवः प्लस तथा, रिपवः प्लस तथा। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं नंबर 4, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अगेन, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, नदी खुद का जल कभी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष भी अपने फल कभी नहीं खाता। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः,
बारिश भी जब गिरती है उस बारिश से ही धरती से अन्न उगता है, लेकिन वह कभी नहीं खाता। परोपकाराय सताम विभूताय, उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं उसका स्वभाव क्या होता है? परोपकार करना। वह किसी भी प्रकार से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ओके, तो स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति मीन्स ड्रिंक, नद्यः मीन्स रिवर्स, नदी, तो रिवर, नद्यः रिवर्स। स्वयमेव, संधि स्प्लिट करें, स्वयमेव, स्वयमेव, तो स्वयं प्लस एव। ओके, स्वयं प्लस एव मीन्स themselves। अम्बः, अम्बः मीन्स वाटर। न पिबन्ति, डोंट ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक। खाद, हाँ, न पिबन्ति मीन्स डू नॉट ड्रिंक। ओके, स्वयं मीन्स ओन, ओन, खुद। न खादन्ति, डोंट ईट। फलानि मीन्स फ्रूट्स, वृक्षः, वृक्ष से वृक्ष के सारे फल। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्व्स, कभी भी कोई भी नदी खुद का पानी कभी नहीं पीती, है ना। तो रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्व्स। न खादन्ति स्वयं फलानि वृक्षाः, यानी कि ट्रीज डू नॉट ईट देयर फ्रूट्स देमसेल्व्स, वृक्ष भी कभी अपने फल कभी खुद नहीं खाते। नादन्ति सस्यम, क्या कहा गया है? नादन्ति मीन्स न प्लस अदंती, संधि स्प्लिट करें, नादन्ति मीन्स न प्लस अदंती। ओके, मीन्स डू नॉट ईट। ओके, सस्यम, सस्यम मीन्स ग्रेन्स, अनाज, है ना। खलु मीन्स रियली। वारिवाहाः, वारी यानी कि पानी का वहन करने वाला, पानी को कौन लेके आता है? तो क्लाउड्स। ओके, तो वारिवाहाः मीन्स क्लाउड्स। तो क्या होगा? नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः मीन्स द क्लाउड्स themselves truly do not eat the grains. ओके, क्या होगा कि द क्लाउड्स truly do not eat the grains themselves, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो खुद का ही उगाया होता है, which are grown by themselves. Okay, the clouds truly do not eat the grains themselves, which are grown by them. Okay, बादल बारिश के पानी से ही तो अन्न उगता है ना। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय मीन्स फॉर बेनिफिट ऑफ अदर, सताम मीन्स ऑफ गुड पीपल, विभूतयः मीन्स वेल्थ। तो क्या होगा कि द वेल्थ ऑफ गुड पीपल्स, गुड पीपल या फिर गुड मैन। ओके, द वेल्थ ऑफ गुड मैन इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति है वह कभी भी अपनी सज्जनता नहीं खोता, उसके पास जो भी वेल्थ होता है वह दूसरों के अच्छे उपयोग के लिए ही वह खर्च कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी
ख्याता च या गण्डकी पूर्णजलैः समुद्रसहितः कुर्वन्तु मे मंगलम। एक बार फिर से आप मेरे साथ गाइएगा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णजलैः समुद्रसहितः कुर्वन्तु मे मंगलम। आपने देखा होगा उच्चारण करते समय इस श्लोक का कि ये तो सारी नदियों का नाम है ना। तो यहाँ पर नदियों का ही वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, गंगा मीन्स गंगा रिवर, सिंधु ये सारे रिवर के नेम हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी एंड ख्याता मीन्स फेमस, च या गंडकी एंड द फेमस जया गंडकी रिवर। ओके, गंडकी रिवर। पूर्णजलैः, पूर्णः मीन्स फिल्ड, पूर्णजलैः मीन्स फुल ऑफ वाटर, समुद्र संहिता, समुद्र सहिता मर्ज विद द सी, वो सारी नदियाँ किस में समा जाती हैं, किस में मर्ज हो जाती हैं, समुद्र में मर्ज हो जाती है। कुर्वन्तु मीन्स डू, मे मीन्स माइंड, मंगलम मीन्स गुड। तो क्या कहा गया है कि ऑल दीज रिवर्स फिल्ड विथ फुल ऑफ वाटर मर्ज विथ द सी एंड ब्लेस्ड मी, है ना, कितना इजी है। ओके, लास्ट वन, घृष्टं पुनरपि पुनः चंदनं चारुगंधम, घृष्टं पुनरपि पुनः चंदनं चारुगंधम, छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम्, छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम्, दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं, न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते सज्जनानां। ध्यान से फिर से, न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते सज्जनानां। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, घृष्टम मीन्स रब्ड अगेन एंड अगेन, पुनरपि पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, घृष्टम मीन्स रब्ड करते रहने से, बार बार फिर से बार बार घिसते रहने से, चंदनम मीन्स चंदन, चारुगंधम मीन्स बार बार चंदन को घिसते रहने से उसकी स्मेल चारों तरफ फैलती है, चारु यानी कि स्वीट एंड गंधनम मीन्स स्मेल फ्रेग्रेंट। ओके, तो यहाँ पर शब्द है पुनरपि, उसकी संधि यदि हम स्प्लिट करें पुनरपि तो पुनः प्लस अपि, पुनः मीन्स अगेन, अपि मीन्स ऑल्सो, और फिर से। ओके,
तो क्या कहा गया है कि इवन आफ्टर रबिंग रिपीटेड सैंडलवुड यानी कि चंदन रिमेन्स स्वीट स्मेलिंग। ओके, चंदन को सैंडलवुड को बार बार घिसने से उसमें से सुगंध निकलती है। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम। ओके, छिन्नम छिन्नम, छिन्नम छिन्नम मीन्स कट। ओके, पुनरपि पुनः अगेन एंड अगेन। स्वादु मीन्स टेस्टी। चैवेक्षु दंडम, इसकी भी यदि हम संधि स्प्लिट करें तो चैवेक्षु दंडम। चैवेक्षु दंडम मीन्स च प्लस एव प्लस इक्षु दंडम। इक्षु मीन्स शुगर केन, इक्षु दंड मीन्स शुगर केन। ओके, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम। इवन आफ्टर कटिंग रिपीटेडली द शुगर केन स्टिक रिमेन्स स्वीट। ओके, आगे देखते हैं दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। क्या कहा गया है कि दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः, दग्धम मीन्स हीटेड बर्न्ड, बराबर। पुनरपि पुनः अगेन एंड अगेन। कांचनम, कांचन मीन्स गोल्ड। कांतवर्णम मीन्स ब्यूटीफुल कलर। तो क्या कहा गया है कि इवन आफ्टर हीटिंग रिपीटेडली गोल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर। सोने को भी तपा कर ही टीपा जाता है तभी उसका रंग निखरता है। न प्राणान्ते प्रकृतिर विकृतिर जायते सज्जनानां। न प्राणान्ते, नॉट प्राणान्ते, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, even at the time of death. Prakrutir vikrutihi means fault in character. Okay, na jayate does not change at any time. Sajjananam of good people. तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? Even at the time of the death there is no change in the character of great men या फिर गुड पीपल, है ना। जिस तरह सैंडलवुड को जिस तरह घिसते जाते हैं उस प्रकार उसकी सुगंध फैलती है। अच्छी मीठी मीठी सोंधी सोंधी सुगंध हमें फील होती है। उसी प्रकार शुगर केन को भी यदि हम कट करते जाते हैं तब तो उसमें से स्वीट मधुरता निष्पन्न होती है। उसी प्रकार सुवर्ण को यानी कि सोने को गर्म करने के कारण, बार बार गर्म करने के कारण ही वो निखरता है, सोना सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह मृत्यु तक उनकी मौत नजदीक आने पर भी कभी भी वह अपना स्वभाव बदलते नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर कैसे लोग हैं जो अपना जो स्वभाव है वह कभी नहीं बदलते लेकिन निखारते ही रहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।